ब्राह्मणवाद विरोधी या ब्राह्मणवाद ने जो चीजें लाद रखी है और जिसका लोग बहिष्कार कर रहे हैं या जिसको छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उन तमाम चीजों को हम लोग इसमें शामिल करते हैं, लाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि हम वहां जब जाएंगे तो हम वहां एक नौकर के रूप में रहेंगे। हमारी हैसियत क्या होगी वहां पर? हमारी हैसियत वही होगी जो समाज में और दूसरी जगहों पे लोगों की हैसियत है। आप देखिए ना, आप कौन मंत्री है जो इस बैकग्राउंड का है और वो कहता है कि हम बहुत कंफर्टेबल होके और अपना मंत्री पद चला रहे हैं? एक भी बताइए आप उदाहरण। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बयान आया है कि भारत की जो मीडिया है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बात कहनी पड़ रही है? मेरे साथ एक खास मेहमान है, अनिल चमरिया, पेशे से पत्रकार, पत्रकारिता के शिक्षक भी हैं, और 2005-06 में इन्होंने एक सर्वे किया था। उसमें इन लोगों ने बताया था कि मीडिया संस्थान में जाति विशेष और धर्म विशेष के, मतलब अपर कास्ट हिंदू जो हैं, ब्राह्मण्स, भूमियार, राजपूत, वैश्य, बनिया, वहां SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की भागीदारी नहीं है, और इसलिए वहां डाइवर्सिटी नहीं है। इसकी कोशिश भी हो रही है। नेशनल दस्तक, दलित दस्तक, द बिग जैसे तमाम उपनायक जैसे संस्थानें खड़ी हो रही है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में बहुजनकरण, अनिल साहब ने एक अखबार शुरू किया है और डिजिटल संस्करण इसका आप देख सकते हैं। तो हम लोग आज वही बात करेंगे कि क्यों सस्टेनेबल नहीं है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग पत्रकारिता में क्यों नहीं है, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, और चीफ जस्टिस इंडिया जो ये बात कह रहे हैं क्या उनको पता है। मैंने जो अपना अनुभव देखा है कि भारत के राजनीति में जितने भी नेता हैं उनको जातिवाद, जो पत्रकारिता में जातिवाद है, उसकी समझ नहीं है, बहुत महीन समझ तो नहीं है। तो क्या वो वक्त आ गया है कि अब जाति के हिसाब से टेलीविजन अखबार बनाने पड़ेंगे ताकि संविधान को बचाया जा सके? क्या लग रहा है सर? ये बहुजनकरण आपने नाम दिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म में अखबार का आपका, तो नाम बहुजन मतलब क्या संदेश देना चाहते? क्या ये बहुजनकरण अखबार जो है, बहुजनकरण का मतलब क्या हुआ? बहुजनकरण का मतलब ये हुआ कि जो जातियों में लोगों को विभाजित करके रखा जाता है, यानी जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, कि जाति बनाम जाति को खड़ा करना, तो जातिवाद को प्रमोट करना, यानी जातिवाद को बढ़ाना, ये सोशल इंजीनियरिंग का काम है। और हम ये देख रहे हैं कि जो बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे अखबार काम करते हैं अपने अपने तरीके से। ये जो बहुजनकरण अखबार शुरू हुआ, इसमें हम लोगों ने ये कोशिश की कि जो बहुजन की जो विचारधारा है, जहां जातियों का विभाजन नहीं होता है, जातियों को एकजुट किया जा सकता है, उसकी तरफ हम लोगों का ध्यान खींचे, उसकी तरफ ले जाए। और इसके लिए अखबार ये इलाहाबाद से शुरू हुआ है, और इसके जो संपादक हैं वही एक विशंभर पटेल उसके संपादक हैं। मैंने उसको केवल स्थापित किया है और मैं उसमें पूरा समय देता हूं। 15 दिनों का ये अखबार है। और ये क्यों अखबार शुरू किया गया? इसमें कहीं से कोई फंडिंग हम लोगों ने नहीं ली है, कोई पैसा, एक पैसा किसी से नहीं लिया गया है। ये अपनी मेहनत से 1 साल से ये अखबार चल रहा है, और ये उद्देश्य है कि हम लोगों को ये बता सकें कि आप छोटे संसाधनों से भी इस तरह के अखबार निकाल सकते हैं। हमारी योजना है कि कम से कम जो हिंदी पढ़े जाने वाले क्षेत्र हैं, उनमें हर जिले से इस अखबार का एक संस्करण निकले, ये कोशिश है। और इसी कोशिश हर जिले से और हम लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं। हम जिस भी मीटिंग में जाते हैं, हम कहते हैं कि 2-3 लोग तैयार हों, और बस 2-3 लोग, हमको 2-3 हजार की फौज नहीं या बड़ा सा ऑफिस नहीं, केवल 2-3 लोग। आज तक इसका ऑफिस नहीं है, आप यानी बिना ऑफिस के ये काम कर रहे हैं। और टारगेट भी हम बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, हम केवल इस अखबार का 2,500 से 3,000 परिवारों तक पहुंच रहे हैं।
क्योंकि हम उनकी विचारधारात्मक स्तर पर यानी आइडियोलॉजिकली हम इतने परिवारों का कम से कम ठोस आधार विकसित करना चाहते हैं। तो अब इसका काम क्या रह गया है, जैसे मान लीजिए कि जितने भी तरह के ब्राह्मणवाद विरोधी या ब्राह्मणवाद ने जो चीजें लाद रखी है और जिसका लोग बहिष्कार कर रहे हैं या जिसको छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उन तमाम चीजों को हम लोग इसमें शामिल करते हैं, लाते हैं। नंबर एक। नंबर दो कि जो छोटे छोटे जिनको हम छोटा लोग कहते हैं लेकिन जिनके काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मान लीजिए संगम में लोग स्नान करने जाते हैं, ये हमेशा आप देखिए पीपे का पुल बनता है। वो पीपे का पुल कौन बनाता है, कितनी उसमें मेहनत लगती है, इस बात को कहने वाला कोई अखबार नहीं है। तो हम लोगों ने वो पीपे को कहने वाली पुल बनाने वाली पूरी कम्युनिटी की कहानी सुनाई। हमने बताया कि 100 साल पहले या 75 साल पहले नाई धर्मशाला हुआ करता था, सेन धर्मशाला हुआ करता था। कितनी मतलब जो जिनको आप कहते हैं अछूत जातियां, शूद्र जातियां, वो कैसे अपनी ताकत से अपने आप को समाज में बनाए रखने और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समृद्ध करने यानी अपने आप को पढ़ने लिखने के अलावा समाज में वो अपना योगदान कर सके, अपनी एक भूमिका अदा, इसकी कोशिशें जो अभी तक हुई हैं उस कोशिशों पर भी कोई बात नहीं की जाती। तो हम लोगों ने एक एक करके ऐसे धर्मशाला को या स्कूल खोला है या कुछ भी ऐसे प्रयोग हुए हैं, सबको हम लोग इसमें छापते हैं। लेकिन अभी एक समस्या ज्यादा है, जो रोज की खबरें हैं, क्राइम की खबरें हैं, करप्शन की खबरें हैं, कास्ट एट्रोसिटी की खबरें हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशरी, मीडिया, इन सब जगहों पर जो करप्शन हो रहे हैं, जो कास्टिज्म हो रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जाति के आधार पर रेप हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, जमीनें कब्जाया जा रहा है, ये दो बड़ा सेगमेंट मुझे दिखता है। पीछे क्या हुआ वो तो सबको जानकारी है। क्या इन सब मुद्दों तक पहुंच है इस अखबार की, और उसको कैसे करेंगे बिना रिपोर्टर के, बिना संसाधन के? नहीं, रिपोर्टर हर जगह है। रिपोर्टर का क्या मतलब होता है, देखिए इस देश का हर नागरिक पत्रकार है। क्यों नागरिक पत्रकार है? आप आर्टिकल, जिस आर्टिकल 19(1) का आप ए का जो आप इस्तेमाल करते हैं वो नागरिकों का अधिकार है। तो इस देश में हर नागरिक पत्रकार है। और हम लोगों को अब जैसे ये बिशंबर पटेल तो कभी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन आज आप इनकी जो ये लिखते हैं आप पढ़ेंगे तो अच्छे से अच्छे जो सो कॉल्ड जो बड़ी कंपनियों में काम करने वाले पत्रकार हैं वो आपको नहीं लिख सकते हैं। तो हमको ऐसे ही जो लोग जिनको कि ये कह के कि ये नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा कोई काम है, ऐसे ही लोगों को हम लोग सामने लाए। नहीं, उनमें प्रतिभा है, लेकिन ये कह के कुंठित किया जाता है कि ये तो काम आपसे नहीं हो सकता है। आप कोई मीडिया हाउस ही नहीं चला सकते, कोई मीडिया कोई काम ही नहीं कर सकते, बहुत बड़ा काम है, बहुत दौलत चाहिए, आसान काम है। जबकि मुझे लगा नहीं, ये जो डर पैदा किया जाता है इस डर को तोड़ना जरूरी। कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, कोई अलग से आपको कोई अधिकार नहीं है, कहीं से कोई इसके लिए अलग प्रतिभा की जरूरत, आपके मन में जो बातें हैं उसको एक्सप्रेस करने की, उसको व्यक्त करने की आप में क्षमता है। तो ये अभी आप लोग का डिजिटल संस्करण है या नहीं, प्रिंट करते हैं हम लोग, बाकायदा ये अखबार छपता है, प्रेस में छपता है और इसकी कॉपी जगह जगह पर जाती है, लोग इसको पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, इसको इस पर रिएक्ट करते हैं। और न केवल रिएक्ट करते हैं बल्कि वो सूचनाएं भी देते हैं कि हम लोगों ने ये काम किया, हम लोग ये करने जा रहे हैं। और हम लोगों को कभी इस तरह से कोई उसकी कमी नहीं हुई, बल्कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो उत्पीड़न की केवल जो खबरें निकालते हैं, उत्पीड़न की खबरों में के अलावा जो एक बड़ा सेगमेंट है, बड़ा हिस्सा है, वो बड़ा हिस्सा ये है जो कि जिसमें कि जद्दोजहद कर रहे हैं लोग अपने आप को बनाए रखने के लिए, और न केवल बनाए रखने के लिए बल्कि समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये कहा कि इलाहाबाद में मछली खाने वाले ये जितनी हर जाति के लोग मछली खाते हैं, वो कौन पैदा करता है, कहां से, कितनी मेहनत से पैदा करता है, और किस किस तरह की मुसीबतों को उसको झेलना पड़ता है। क्या है इसका सोशल इम्पैक्ट, क्या एक्चुअली मोटिव क्या है आप लोगों का?
मोटिव तो यही है, मैंने बहुजन कर रहा हूँ, मोटिव यही है, बहुजन कर रहा हूँ। मोटिव ही का तो नाम है, बहुजन कर रहा हूँ। अभी अभी जो जो टीवी, इस देश में पत्रकारों की कमी नहीं है, न मीडिया हाउसेस की कमी है। तो आपको क्यों लगता है, जैसे आप लोगों ने एक सर्वे भी किया था 2005-6 में कि जाति विशेष के लोग हैं, क्या वो कुछ बदला है या अभी भी जाति विशेष के लोग का ही मीडिया पर कब्जा है, और वो जो जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो ऑपरेट सोसाइटी के लोग हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली एससी माइनॉरिटी कहा गया है, उनको किस तरह का नुकसान हो रहा है टीवी और अखबार से? नहीं, टीवी अखबार उनके लिए नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ है। और आप जहां कह रहे हैं कि मीडिया में नहीं है, मीडिया कंपनियों में नहीं है, बड़ी कंपनियां जो है उनमें नहीं है, ऐसे हैं पत्रकार। लेकिन ऐसे बहुत पत्रकार, हम तो कह रहे हैं कि वही पत्रकार हैं, वही बात कह रहे हैं, समाज की सच्चाई उन्हीं के पास है, समाज को बदलने की योजना उन्हीं के पास वो ताकत है, उन्हीं के पास वो क्षमता है। ये जो कंपनियां वो तो आंतरिक संघर्ष को बढ़ाती है, लड़ाई बढ़ाती है, ये संवाद के लिए नहीं है। लेकिन जो ये पत्रकार बहुजन करण का जो पत्रकार है वो तो संवाद, लेकिन हम लोगों पर आरोप लगता है हम लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात करते हैं, तो हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग जातिवाद फैला रहे हैं, एक परसेप्शन बनाया हुआ है सवर्ण समाज के लोग। जातिवादी लोग तो कहेंगे ही ये बात कि आप जातिवाद फैला रहे हैं। जो राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा नुकसान करेगा वही आपको कहेगा कि आप राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये यही तो है कि ये जो हम कर रहे हैं वो हमको आप पर वो लाद देना है, ये सिंपल सी थ्योरी है। ये जो उनमें बोलने, आज मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, लगभग 9 मतलब समझिए कि 2500 सालों से उनके पास लिखने का और बोलने का अधिकार था। पहले बोलने का अधिकार रहा लगभग मतलब 2000 सालों तक। जब से पढ़ने की प्रक्रिया पूरी शुरू हुई है, पढ़ाई लिखाई, तो वो भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में था। अब जाके जब से देश में अंग्रेज आए और आजादी आई, उसके बाद से बाकी सेक्शन के लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला। तो ये लोग क्या अभी भी मानवीय नहीं होना चाहते? उनको, उनके जहन में क्या चल रहा होगा? क्यों नहीं चाहते हैं कि सब अच्छा हो, सब बेहतर हो? नहीं चाहेंगे। जो देखिए, एक आइडियोलॉजी होती है वर्चस्व बनाए रखने की, तो वो जो वर्चस्व बनाए रखने की जो आइडियोलॉजी होती है उसमें आप मानवीयता की तलाश करेंगे तो ये आपकी हमारी मुक्ता होगी, आपको नहीं करनी चाहिए। तो क्या मानवीयता पर आधारित है ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि पूंजीपति है, पूंजीवादी है, तो वो मानवीयता की आप उससे उम्मीद करते हैं, तो ये तो आपकी नहीं। दुनिया भर में सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है सर। आप अमेरिका यूरोप के कैपिटलिज्म को देखिए, उनका सोशल वेलफेयर स्कीम भी है। ठीक है, देखिए इस देश में बिरला के खिलाफ मजदूर ही सबसे ज्यादा आंदोलन करते रहे हैं, और उसी बिरला के आपको हॉस्पिटल भी मिलेंगे, उसी बिरला के आपको धर्मशाला भी मिलेंगे। ये एक सस्टेन करने का एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कि अपना, नहीं वो मैं समझ रहा हूँ सर, बिजनेस का अपना कैरेक्टर है वो मैं, लेकिन जो पत्रकार थे वो तो इसलिए आते हैं ना, पत्रकार बनते हैं कि हम अन्याय के खिलाफ न्याय के पक्ष में खड़े रहेंगे। तो पत्रकार कोई ऐसा थोड़ी है कि एक ही तरह के पत्रकार हो सकते हैं। आप संविधान का इस्तेमाल आप दंगा भड़काने के लिए भी कर सकते हैं और करते हैं, और दूसरी तरफ आप न्याय के लिए भी कर सकते हैं, समानता के लिए भी कर सकते हैं। जो चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो देश में दंगा करा रही है, वो कंगारू की तरह सुनवाई करती है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्या इससे कोई? बिल्कुल, ये तो बात ठीक है, वो आज महसूस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए, समाज के जो वंचित हिस्सा है उसको अपने छोटे छोटे प्रयोगों में जाना होगा। ये गणतंत्र है, और गणतंत्र में संवाद के छोटे छोटे केंद्र स्थापित करने होंगे। आप लोगों ने, और उसी तरह से बहुजनकरण, आप लोगों ने जो सर्वे किया था उसके बाद क्या तमाम जो एसोसिएशन है, चाहे वो एडिटर गिल्ड एसोसिएशन हो, एनबीए हो, नहीं, कोई नोटिस नहीं लेगा उसकी, वो सुनेंगे, उन्होंने जान लिया है ये, लेकिन उसका कोई असर होगा, उसको लेके कोई चिंतित होंगे, ये हम अगर सोच रहे हैं तो ये बहुत गलतफहमी है। मतलब मान ले कि जो टीवी और अखबार अभी फिलहाल जिनके कब्जे में है, जिसको जो बड़ा सर्कुलेशन वाले अखबार हैं या बड़े मीडिया हाउसेस है, उनको मान ले कि वो SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं। हाँ, बिल्कुल वो इस्तेमाल कर रहे हैं संविधान। उसकी वजह जाती है क्योंकि वहाँ समाज के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। जाति भी है ये। डाइवर्सिटी अगर आती है तो कुछ संभावनाएं बनेंगी, कुछ सुधार। किस चीज की डाइवर्सिटी? वहाँ तमाम, जैसे
मीडिया जुडिशियरी में, नौकरी में रिजर्वेशन लागू हुआ। भाई डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? प्रतिनिधि से नहीं, प्रतिनिधित्व से। डाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि केवल आप एक आदमी को जो गुलाम मानसिकता का है उसको बैठा दीजिएगा, उससे नहीं होगा। मान लीजिए आप सामाजिक सरोकार के साथ आप किसी मीडिया हाउस में अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संपादक होते, तो आप कुछ तो नहीं, हम तो खैर हो ही नहीं सकते हैं, और हमें को कोई क्यों बनाएगा, और हमारे होने की कोई संभावना नहीं है, और ना हम बनने की कोई संभावना हमारी। हम अगर होते, इस पे कोई बात करने का मतलब ही नहीं, हम इसमें यकीन ही नहीं करते, क्योंकि हम वहां जब जाएंगे तो हम वहां एक नौकर के रूप में रहेंगे। हमारी हैसियत क्या होगी वहां पर? हमारी हैसियत वही होगी जो समाज में और दूसरी जगहों पे लोगों की हैसियत है। आप देखिए ना, आप मंत्री, कौन मंत्री है जो इस बैकग्राउंड का है और वो कहता है कि हम बहुत कंफर्टेबल होके और अपना मंत्री पद चला रहे हैं? एक भी बताइए आप उदाहरण। सब शिकायती पत्री लिखता रहता है। लेकिन संपादक एक बड़ा पद तो होता है, वहां जाके आप कुछ तो बदलाव ला सकते हैं। कुछ, मैं एक प्रोड्यूसर के तौर पे कुछ खबरें बना लेता था, निकाल लेता था, थोड़ी बहुत तो संभावना बनेगी। अपना ही संस्थान खड़ा करना पड़ेगा। अरे भाई, ऐसा है कि आप 100 में अगर एक काम, एक बूंद कुछ कर ले रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता है ना, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं मतलब होता है। अपना ही संस्थान खड़ा करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, अपनी भाषा खड़ी करनी पड़ेगी, अपना संस्थान खड़ा करना पड़ेगा, और छोटे छोटे, बड़े के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। छोटे छोटे संस्करण, छोटे छोटे केंद्र जो है, जैसे ये बहुजन करण है, उस तरह का बनाने का प्रयास करना चाहिए। और इसमें इसलिए कि इससे एक भरोसा पैदा होगा कि हाँ, हम सचमुच ये कर सकते हैं। तो सोचिए, इसलिए मैं कह रहा हूं, अब बहुजन करण ये अखबार है जो इलाहाबाद से छप रहा है, जिसको प्रयागराज कहते हैं। डिजिटल इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी सर्व करते हैं लोगों को, पीडीएफ फॉर्मेट है, व्हाट्सएप भी जाता है। अनिल चमरिया साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। 2005-6 में जब हम लोग पत्रकारिता की पढ़ाई करने आए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, तब सर लोग एक सर्वे आया था, एक बड़ा डर पैदा हुआ था कि नौकरी नहीं मिलेगी जाति के हिसाब से। खैर कुछ लोग उसमें नौकरी नहीं कर पाए, जो मेरे बैच में थे, जो शेड्यूल कास्ट ओबीसी के लोग थे। मैं थोड़ा प्रिविलेज था, क्योंकि मेरे नाम से जाति का अंदाजा नहीं चलता है, पता नहीं चल पाता है। शंभू कुमार सिंह लोगों को पता नहीं चला। मैं किसी तरह मीडिया में रहा, 10, 12, 15 साल नौकरी की। मुझे भी लगता है कि आपको अपने मीडिया संस्थान खड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि विडंबना यह है कि जो जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है उसको जातिवादी कहा जा रहा है। जो राष्ट्रवाद है, जिसके अंदर राष्ट्रवाद है, और जो राष्ट्रवाद को तार तार कर रहा है उसको राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है। तो उनके पास बोलने की कला है, शब्दों का उनके पास भंडार है, और चूंकि वो पिछले 2000 सालों से बोल ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, तो आपको उनकी आलोचना की बहुत परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, शब्दों का भंडार उनके पास कम है। आप बहुजन करण केवल पढ़ के देखिए अखबार को, आप केवल देखिए उसके अंकों को, तो आपको ये लगेगा कि आपके पास जितने शब्दों का भंडार है, उसकी तुलना में जिन लोगों को हम मानते हैं कि इनके पास बड़ी भाषा, अच्छी है, सभ्य, आपको लगेगा कि इनके पास कुछ भी नहीं है जो कुछ है हमारे पास। चलिए, राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन से कोट करूंगा। उन्होंने बहुत दिन पहले एक पोस्ट लिखा था कि अगर कोई आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग के जाल में फंसाता है, श और स के जाल में फंसाता है, आपको कहता है कि तुम भाषाई भदेश हो, तुम्हारी भाषाओं में व्याकरण की शुद्धता नहीं है, तो एक बहुत बड़ी बेईमानी है। ये कोशिश है आपको हतोत्साहित करने की। इसलिए आपकी जो भी भाषा है, ठीक मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूं, जब भारत के सो कॉल्ड एलिट पढ़े लिखे लोग जब अमेरिका में जाते हैं तो उनको कहा जाता है दे आर एशियन। इनकी अंग्रेजी पर सवाल उठता है। जब वो इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो यहाँ के जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं उनकी अंग्रेजी पर सवाल उठता है। सोचिए, आप राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आजाद, उनकी अंग्रेजी कैसी थी? जो तमिल में पैदा होगा उसका तमिल प्रोनाउंसिएशन होगा, जो हम जैसे बिहारी होगा वो घोड़ा को घोड़ा बोलेगा। तो हम लोग उसी में इस मानसिक दबाव से निकलिए, और जो भी आपकी भाषा है, टूटी फूटी भाषा है, उसको इस्तेमाल कीजिए। सोशल मीडिया आपको मौका देता है, उस पर लिखिए, पढ़िए, बोलिए। राजेंद्र प्रसाद सिंह एक और बात कहते हैं कि वो दौर गया जब अखबार खुशामद के बाद खबरें लिखने आते थे। अब वो दौर है जब हर कोई पत्रकार है और सबके पास अपने लिखने की ताकत है। बस सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है,
यूट्यूब है, वहां अपनी बात कहिए, लिखिए। बहुजन करण ये जो अखबार है वो उसी की एक कड़ी है। और इसलिए मैं कह रहा हूं किसी भी तरह के शुद्धतावादी रवैया से बचिए, और जो लोग आप पर शुद्धतावादी रवैया का आरोप लगा रहे हैं उनको एक भाषा में जवाब दीजिए कि अभी हमने शुरू किया है, हमारी आने वाली नस्लें आपसे बेहतर करेगी, हमें बोलने तो दीजिए। शुक्रिया सर, हमें आपने समय दिया, और जरूर बहुजन करण को आप लोग देखिए। मुझे उम्मीद है आप लोग सर्च भी करेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट भी है। प्रयागराज से अखबार निकलता है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी भी एकदम निजी राय है, SC ST OBC माइनॉरिटी को अपना बैंक, अपने मीडिया इंस्टीट्यूशन, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी, तमाम संस्थाएं अपनी खड़ी करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी जिंदगी में बदलाव संभव है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया ये भी आपको मौका देता है कि आप अपनी राय भी रख सकते हैं। आप हमसे सहमत है या असहमत है, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।